रॉयल टच, क्रीमी टेक्सचर और देसी मसालों का कमाल। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं रॉयल टेस्ट वाली शाही चिकन कढ़ाई, जो न सिर्फ दिखने में लाजवाब है बल्कि उसका टेस्ट भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा है। इस रेसिपी में आपको मिलेगा देसी मसालों का परफेक्ट टेस्ट। ये कढ़ाई खास उन लोगों के लिए है जो घर पर ही शाही दावत का मज़ा लेना चाहते हैं, वो भी बिना किसी मुश्किल स्टेप के। फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार सी शाही चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये टेस्टी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए एक पैन में डाल रही हूँ मैं 1 गिलास पानी, और इस पानी को बॉईल करना है। जैसे ही पानी में उबाल आना शुरू होगा, इसमें एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए बॉईल करना है ताकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसकी जो शार्पनेस है वो कम हो जाए। अब यहाँ पर इसमें शामिल कर रही हूँ मैं कुछ और चीज़ें, जिसमें है 8 से 10 लवे लहसुन के, जो कि बड़े साइज़ के हैं। इसके अलावा 6 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, और ये हरी मिर्चें तीखी वाली नहीं है। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट इन दोनों चीज़ों को भी प्याज के साथ बॉईल करेंगे until कि थोड़ी सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, इसको कम्प्लीटली ठंडा करना है। उसके बाद इसका पेस्ट बना लेना है। अब इस चिकन कढ़ाई का मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप लोग रेगुलर पैन में से तैयार कर सकते हैं। इस पैन में मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल डाला है। 3 से 4 दाने लिए हैं मैंने इसमें लौंग के, और इसके अलावा 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ भी डाली हैं। कुछ देर के लिए इनको फ्राई करेंगे। इनको ओवर कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा इनको आपने फ्राई करना है ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। अब प्याज, लहसुन और हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाकर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। उसमें पानी था तो इसलिए आपको इस वक्त पतला लग रहा है। इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये थोड़ा थिक भी हो जाए। तो गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और इसको पकाना शुरू करेंगे, और साथ साथ आपने स्पून से इसको चलाते भी रहना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 किलो चिकन। मैंने बोनलेस चिकन का यूज़ किया है। आप लोग चाहें तो जो हड्डियों वाली चिकन होती है उसके साथ भी इसे तैयार कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। चिकन डालने के बाद अब गैस का फ्लेम आपने मीडियम कर देना है और इसको भूनना शुरू करना है 3 से 4 मिनट के लिए। चिकन का कलर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा और मसालों का टेस्ट इसके अंदर तक एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं 1.5 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। इसके अलावा 1.5 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें भी ऐड करेंगे, जो इसको एक स्पाइसी फ्लेवर देंगी। इसके अलावा हाफ टी स्पून मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है। सफ़ेद मिर्च नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप काली मिर्चें ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर भी शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें डाला है मैंने क्रश हुआ हुआ धनिया। अच्छा, धनिए को मैंने थोड़ा मोटा मोटा क्रश कर लिया था, इसी तरह के टेक्सचर के साथ ऐड करना है। अब क्योंकि ये मसाले कच्चे हैं, इनकी भी भुनाई ज़रूरी है, तो चिकन के साथ ही इनको भून लेंगे ताकि इनका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं दही। ये 300 ग्राम दही था, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। दही ऐड करते हुए गैस का फ्लेम या तो ऑफ कर दिया करें या फिर बिल्कुल लो कर दिया करें, ताकि इसमें लम्प्स ना बने और एक स्मूथ ग्रेवी बनकर तैयार हो। दही से ग्रेवी में एक क्रीमी टेक्सचर आएगा और टेस्ट में भी एक ज़बरदस्त टेंगी टच मिलेगा। अब इसकी भुनाई करनी है और साथ साथ चिकन को भी गलाना है, तो मैं इसको कवर कर दूंगी 5 से 6 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम हम मीडियम लो करेंगे और इसको भुनाई कर लेंगे और साथ साथ चिकन को भी पका लेंगे, क्योंकि ये बोनलेस चिकन है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा गलने में। 5 मिनट इसको भूनने के बाद अब मैंने 1 टेबल स्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड की है, और कसूरी मेथी को मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था ताकि इसका फ्लेवर मज़ीद इन्हेंस हो जाए, और इस तरह से इसको क्रश कर कर इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा हाफ टी स्पून खुशबूदार गरम मसाला भी इसमें शामिल कर रही हूँ, जो इसके फ्लेवर को मज़ीद इन्हेंस करेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मसाला भुन चुका है, इसमें ग्रेवी नहीं है। तो इसकी ग्रेवी को बनाने के लिए इसमें मैं सिर्फ आधा कप पानी डाल रही हूँ, क्योंकि चिकन कढ़ाई बना रहे हैं, इसमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसको थोड़ा सा भुना हुआ टेक्सचर ही देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसको एक क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड की आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और फ्रेश क्रीम नहीं है तो दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने इसमें 150 ml यानी तकरीबन 3/4 कप ऐड की है। क्रीम न सिर्फ इसका टेक्सचर और कलर भी रिच करेगी, बल्कि टेस्ट में भी एक बहुत ही टेस्टी सॉफ्टनेस आ जाती है। ये स्टेप शाही चिकन कढ़ाई को एक अलग ही लेवल का रॉयल फ्लेवर देता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। क्रीम डालने के बाद गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे, और क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाते। अब सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए कवर कर रही हूँ, और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देना है ताकि सब चीज़ें आपस में ब्लेंड हो जाएं।
जब तक एक ज़बरदस्त सा तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 2 टेबल स्पून लिया है मैंने बटर। यहाँ कुछ सब्जियां हैं जिसमें एक मीडियम साइज़ की है शिमला मिर्च, जिसको मैंने क्यूब में कट कर लिया है। इसके अलावा एक बड़े साइज़ के टमाटर के मैंने बीज निकाल दिए हैं, इसका सिर्फ शेल इसमें ऐड किया है। 2 अदद हैं हरी मिर्चें और 2 अदद मैंने लाल मिर्चें ली हैं, उसको मैंने कट लगाकर इसमें ऐड किया है। और थोड़ी सी मैंने अदरक भी शामिल की है, जिसको मैंने ज्यूलियन स्टाइल में काट लिया है। इन तमाम सब्जियों को बटर में सिर्फ 1 मिनट के लिए सौटे करेंगे। इन्हें ज़्यादा कुक नहीं करना, बस इतना ही पकाना है कि इनका क्रंच बरकरार रहे और इनका नेचुरल फ्लेवर और भी ज़्यादा खूबसूरती से डिश में शामिल हो। ये सॉटेड सब्जियां आखिर में जब कढ़ाई में डाली जाती हैं तो डिश का टेस्ट नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, एकदम फ्रेश और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। अब यहाँ पर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि उनका नेचुरल फ्लेवर ग्रेवी में प्रॉपर घुल मिल जाए। शिमला मिर्च और ये सब्जियां स्लाइट क्रंच और फ्रेश अरोमा इस कढ़ाई को एक शाही अंदाज देने वाली हैं। देखिए कितनी खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन और टेक्सचर आ गया है, बिल्कुल जैसे किसी हाई एंड रेस्टोरेंट की डिश हो। और लीजिए जनाब, हमारी लाजवाब क्रीमी और फुल ऑफ फ्लेवर शाही चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए इसका शानदार कलर और रिच टेक्सचर। अब मसालों की खुशबू एकदम इरेस्टिबल। घर पर बनाएं, घर पर लगेगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। इसे आप सर्व करें गरम गरम नान या तंदूरी रोटी के साथ और दावत का मज़ा शाही अंदाज में लें। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।